हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो के अंदर हमने फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट के इम्पोर्टेंस देखे थे, तो केमिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और हाइड्रोजनेशन का। तो वही आज की वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल से। तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स क्या होते हैं? ये वो ऑयल होते हैं, टाइप ऑफ फैट्स, एक फैट का टाइप होता है जो फूड मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं ताकि उनका जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे। तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल की डेफिनेशन क्या होगी? इज अ टाइप ऑफ फैट, ये फैट का टाइप है दैट फूड मैन्युफैक्चरर यूज टू कीप फूड्स फ्रेश फॉर लॉन्गर, ताकि जो हमारा फूड है वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे और डिकम्पोज या फिर उसके अंदर स्मेल वगैरह ना आए। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को ऑब्टेन करते हैं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं लिक्विड फैट के अंदर सच एज वेजिटेबल ऑयल, ताकि उसको वो टर्न आउट कर सकें टू ए सॉलिड फैट एट रूम टेम्परेचर, ताकि उसको सॉलिड फैट के अंदर कन्वर्ट कर सकें एट द रूम टेम्परेचर। तो हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस वेयर द मैन्युफैक्चरर्स ऐड हाइड्रोजन टू लिक्विड फैट सच एज वेजिटेबल ऑयल टू टर्न इट इनटू सॉलिड फैट एट रूम टेम्परेचर, ताकि उसको सॉलिड फैट के अंदर कन्वर्ट कर सकें एट रूम टेम्परेचर पे। तो हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल्स के टाइप्स की बात करें तो टू टाइप ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं हमारे पास। कौन सी? फर्स्ट टाइप आ जाती है पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स की, जो कि हमारा PHOs है, जो ट्रांसफैट भी होता है। पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स क्या होता है? ये ट्रांसफैट होता है जिसको बनाया जाता है जब हम लिक्विड ऑयल्स हैं उसको सॉलिड फैट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लाइक शॉर्टनिंग और मार्गरीन से। तो डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांस फैट आर मेड व्हेन द लिक्विड ऑयल्स आर टर्न इनटू सॉलिड फैट्स लाइक शॉर्टनिंग और मार्गरीन से। तो ये नेक्स्ट चीज़ क्या है इनके बारे में? जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो ट्रांस फैट हैं उनको बैन किया गया है बाय FDA। FDA क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा इनको बैन किया गया है क्योंकि जो इनके हेल्थ रिस्क हैं उस पर ये हाईएस्ट है, मतलब ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए इनको बैन किया गया है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, बिकॉज ऑफ हेल्थ रिस्क, क्योंकि इनके अंदर हेल्थ रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो टाइप आ जाता है हमारा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का वो है फुली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। इसके अंदर क्या होता है? द यूजेस ऑफ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं ताकि जो लिक्विड ऑयल है हमारा उसको वो कन्वर्ट कर सकें सॉलिड के अंदर एट रूम टेम्परेचर। जो हमें हाइड्रोजनेशन जब हमारी फुली कंप्लीटेड हो जाती है उसके बाद जो हमें ऑयल मिलता है वो है फुली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। इसके अंदर क्या होता है? द यूजेस ऑफ प्रोसेस टू टेक ए लिक्विड ऑयल एंड ट्रांसफर इट इनटू सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे उसको सॉलिड के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा जो है वो सेफ कंसिडर किया जाता है फॉर फूड प्रोडक्ट यूजेस, मतलब जो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं उनके अंदर अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको सेफ़ मानते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो कि हेल्थ रिस्क के चांसेस पे ज़्यादा हैं, इसलिए इनको बैन किया गया है। एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी सेफ, तो इनको फूड प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा वो है हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन क्या आता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो बाइंड करते हैं डबल बॉन्ड से, जो कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होता है उससे बाइंड करेंगे और उसकी कन्वर्जन कर देंगे सिंगल बॉन्ड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस वेयर हाइड्रोजन एटम bind to the double bond of a compound, facilitating its conversion to single bond in the presence of catalyst। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंगल बॉन्ड के अंदर। नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल जो है हमारा, एग्जांपल की बात करें तो जो वेजिटेबल ऑयल है हमारा, जैसे जो अनसेचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन के एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, निकल जो कैटलिस्ट अगर हम लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेबल घी के अंदर, जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है उसके अंदर। तो वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये हमारा सेचुरेटेड होगा क्योंकि इसके अंदर सभी सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा सेचुरेटेड है और ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल है जो कि हमें हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से ऑब्टेन हुआ है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है वो हम क्यों कैरी आउट करते हैं? इंपॉर्टेंस की बात करें तो है ईजी टू ट्रांसपोर्ट। जब हम लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी बन जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड को ट्रांसफ़र करना, इसलिए हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं ताकि जो हमारा लिक्विड पार्ट है वो सॉलिड पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इंपॉर्टेंस क्या होगी? ईजी टू ट्रांसपोर्ट, की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आसानी रहती है एंड डू नॉट प्रोड्यूस फाउल स्मेल एंड इंक्रीज टेक्सचर। जो अगर हम इसको वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेटेड ऑयल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर फाउल स्मेल नहीं आती और ये उसकी टेक्सचर जो है, उसका स्वाद है, उसको इंक्रीज़ ही करता है कुछ ना कुछ, तो टेक्सचर को इंक्रीज़ करेगा, इसलिए हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कैरी आउट करते हैं।
नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस की इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल्स, कि वही बात है कि मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा ऑयल्स और फैट की। एंड शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, फूड की जो लाइफ है मतलब ज़्यादा टाइम तक फूड फ्रेश रहेगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करेगा क्योंकि वो लिक्विड के अंदर लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आसानी रहेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हमने क्या पढ़ा आज के टॉपिक के अंदर कि जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं एक टाइप फैट होता है जो फूड मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा फूड है वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे लिक्विड फैट के अंदर ताकि हम उसको, जैसे वेजिटेबल ऑयल उसको, ताकि हम उसको हाइड्रोजनेटेड ऑयल के अंदर कन्वर्ट कर सकें एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो दो टाइप ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल प्रेजेंट होते हैं, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल ट्रांस फैट एंड फुली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं वो बैन किए गए हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि ये हेल्थ रिस्क पे ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके अंदर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा फुली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसके अंदर हम प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिक्विड ऑयल है उसको हम उसको चेंजमेंट हो जाती है उसकी सॉलिड के अंदर एट रूम टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, और ये सेफ इनको माना गया है सेफ। फिर नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की बात करें वो क्या होता है, तो वो क्या होता है कि जब हम कोई भी डबल बॉन्ड कंपाउंड है जैसे वेजिटेबल ऑयल है अनसेचुरेटेड जो हमारा है, उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेबल घी के अंदर या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल के अंदर, जो कि हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये प्रोसेस होती है व्हेन हाइड्रोजन एटम बाइंड टू द डबल बॉन्ड ऑफ ए कंपाउंड फैसिलिटेटिंग इट्स कन्वर्जन टू सिंगल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आसानी रहती है, जो हमारा फूड है वो फाउल स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता, उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहती है, और जो ऑयल्स एंड फैट है उनकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये पढ़ा हमने आज की क्लासेस के अंदर हाइड्रोजनेटेड ऑयल का टॉपिक और हाइड्रोजनेशन का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।